हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, हम मार्सिलिया टॉपिक ले रहे थे और मार्सिलिया का ये अंतिम वीडियो यानी फोर्थ पार्ट, और ये वीडियो मार्सिलिया के गेमेटोफाइट के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड है। इससे पहले हमने बात की थी मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प होता है और स्पोरोकार्प में जो स्पोरेंजिया होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, जिनमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, ये बाहर निकल करके जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होने से इनसे गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट। इन गेमेटोफाइट के अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मेल गेमेटोफाइट के अंदर एंथिडिया बनता है और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनिया बनता है, और इनके अंदर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है। मेल गेमिट मोटाइल होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है, और फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल और अचल होता है और बड़ा होता है। और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होने से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और इस एम्ब्रियो के जर्मिनेशन से नई प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसको स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से ले रहे हैं। जैसा कि हमने बात की, जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे ही गेमेटोफिटिक फेज या युग्मकोद्भिदीय अवस्था शुरू हो जाती है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो भी हैं, ये मेल और फीमेल गेमेटोफाइट की एक तरह से बेसिक यूनिट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। यदि हम हर एक माइक्रोस्पोर की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, और इनके ऊपर मोटी भित्ति होती है और ये गोलाकार होता है। और क्रोमोसोम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर होती है। इसकी जो साइज है ये 060 से लेकर के 0.075 mm डायमीटर में होती है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ये बाहर से इनर वाल से और अंदर से इनर वाल से, जिसे एंडोस्पोरियम कहते हैं, और बाहर से एक्जाइन या एक्जोस्पोरियम से घिरा हुआ रहता है। इस माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस मेल गेमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन होता है तो इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो जर्मिनेशन होता है, ये जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलता है वैसे ही जर्मिनेट होता है, और जैसे ही बाहर निकलता है और सॉइल के ऊपर गिरता है वैसे उसके अंदर पहला विभाजन होता है। ये पहला विभाजन असमान होता है, और इस असमान विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक छोटी कोशिका जो लेंटिकुलर होती है, जिसे प्रोथेलियल सेल कहते हैं, और एक बड़ी कोशिका जिसे एपिकल सेल के नाम से जानते हैं। इस लेंटिकुलर सेल के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होते हैं, लेकिन जो एपिकल सेल होती है, जो बड़ी कोशिका होती है, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे दो इक्वल एंथ्रीडियल सेल बनती हैं। बराबर आमाप की दो एंथ्रीडियल सेल बनती हैं, और ये हर एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बनती हैं। इनके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक पहली जैकेट सेल बनती है और अंदर की तरफ एक वेज शेप्ड सिस्टर सेल बनती है। और जो अंदर की तरफ सेल होती है उसके अंदर फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, और फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होने से सेकंड स्मॉलर जैकेट सेल बनती है, दूसरी जैकेट सेल बनती है, और एक बड़ी आउटर सेल बनती है। और ये जो आउटर बड़ी सेल बनती है उसमें अगेन पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे बाहर की तरफ पेरिफेरी की तरफ थर्ड जैकेट लेयर का फॉर्मेशन होता है, और सेंटर के अंदर एक सेंट्रल सेल बनती है जिसे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के नाम से जानते हैं। ये हर एक प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है उसके अंदर डिवीजन होता है, जिसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 तक सेल्स बनती हैं। इन 16 सेल्स को एंड्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इन एंड्रोसाइट्स को स्पर्म मदर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एंड्रोसाइट्स या स्पर्म मदर सेल्स हैं, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, और हर एक ये एंथ्रोजोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से हर एक एंड्रोसाइट से दो एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन होता है। तो 16 एंड्रोसाइट्स होती हैं, तो 16 दूनी 32 तक के एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं। हर एक
मेल गैमेटोफाइट के अंदर। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का जो फॉर्मेशन होता है ये माइक्रोस्पोर की सीमा के अंदर ही होता है और इस प्रकार के डेवलपमेंट को एंडोस्पोरिक अंतःबीजाणुक विकास कहते हैं। इस इंटाइन के भीतर ही सारा का सारा डेवलपमेंट होता है, जैसे डायग्रामेटिक रूप से आप देख सकते हैं। ये जैसे फर्स्ट न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर सेल है जिसके अंदर एक केंद्रक है। इसमें फर्स्ट डिवीजन अनइक्वल होता है, जिससे नीचे की तरफ छोटी लेंटिकुलर प्रोथेलियल सेल बन रही है और ऊपर की तरफ बड़ी एपिकल सेल बन रही है। इस लेंटिकुलर सेल में फर्दर डिवीजन नहीं होते हैं और इस एपिकल सेल के अंदर फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे दो समान सेल बनती हैं जिन्हें एंथ्रीडियल इनिशियल के नाम से जानते हैं। इन दोनों के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, जिससे बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल, ये जैकेट इनिशियल और ये जैकेट इनिशियल, और अंदर की तरफ प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल बनती हैं। इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल इनिशियल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं जिसे सेकंड जैकेट इनिशियल, थर्ड जैकेट इनिशियल, और इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होने से अल्टीमेटली एक और दो एंड्रोगोनियल सेल्स बच जाती हैं और ये दोनों एंड्रोगोनियल सेल के अंदर फर्दर 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 तक एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं। हर एक एंड्रोसाइट्स का कन्वर्जन इस प्रकार के एंथ्रोजोइड में होता है। ये एंथ्रोजोइड इसका स्पेसिफिक शेप स्क्रू शेप्ड होता है। आप देख सकते हैं इसके स्क्रू की जैसी स्ट्रक्चर और नीचे की तरफ बड़ी इसकी वेसिकल नोमा पार्ट होता है, बड़ी बड़ी इसके ऊपर फ्लैजिला होते हैं। इस प्रकार से हर एक जो माइक्रोस्पोर होता है वह मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर 32 तक एंथ्रोजोइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जर्मिनेटेड या जिसके अंदर एंथ्रोजोइड बन जाते हैं वही माइक्रोस्पोर नोन एज मेल गैमेटोफाइट। इस माइक्रोस्पोर से या इस मेल गैमेटोफाइट से जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं वे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते टाइम पर इस मेल गैमेटोफाइट की जो जैकेट सेल्स होती हैं वो डिसइंटीग्रेट होती हैं और डिसइंटीग्रेट होने से एंथ्रोजोइड्स बाहर की तरफ मुक्त होकर के आते हैं। और जो हर एक एंथ्रोजोइड होता है, अभी हमने बात की, स्क्रू शेप्ड होता है, स्पाइरली कोइल्ड होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है और इसे विशेष रूप से इसके ऊपर जो टर्मिनल एंड के ऊपर बड़ी सारी, अभी मैंने वेसिकल की बात की थी, उससे पहचाना जा सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसके ऊपर जो सीलिया या फ्लैजिला जो प्रेजेंट होते हैं इसके पोस्टीरियर कोइल्स के ऊपर अरेंज रहती हैं और जो कोइलिंग लॉसेज होती हैं ये टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे जैसे कोइलिंग कम होती जाएंगी वैसे वैसे इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का टाइम आ जाएगा। इसी के साथ में हम बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले मेगास्पोर की स्ट्रक्चर की। हर एक जो मेगास्पोर होता है वह भी यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और इलिप्सॉइडल आकार का यह स्ट्रक्चर का होता है और इसके अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है अपेक्स के ऊपर जिसे एपिकल पेपिला के नाम से जानते हैं और ये चारों तरफ से एक म्यूसिलेजिनस मोटी भित्ति से घिरा हुआ रहता है। इससे सिर्फ जो पेपिलेट रीजन होता है उसके ऊपर म्यूसिलेजिनस मोटी भित्ति प्रेजेंट नहीं होती, बाकी सारे पार्ट के ऊपर ये पेपिलेट भित्ति प्रेजेंट होती है। ये इसकी जो वाल होती है इसके अंदर 2 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को एक्सोस्पोरियम के नाम से जानते हैं और इनर लेयर को एंडोस्पोरियम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर के अंदर ये एपिकल पेपिला के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका जो मेगास्पोर का बेसल पोर्शन होता है वह ग्रेनुलर स्टार्च युक्त होता है, ऑयल ग्लोब्यूल्स युक्त होता है और एल्ब्यूमिनस सब्सटेंसेस इसके अंदर होते हैं और इस मेगास्पोर के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, जर्मिनेशन होता है, तो इससे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इस मेगास्पोर के अंदर जब फर्स्ट डिवीजन होता है ये ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे पेपिला नीचे की तरफ बन जाती है और ऊपर की तरफ एक छोटी सेल पेपिला युक्त होती है और नीचे की तरफ बेसल सेल होती है वह बड़ी सेल होती है। इसे प्रोथेलियल सेल के नाम से जानते हैं।
आप अच्छी तरह से याद रखें, मेल गैमेटोफाइट के अंदर भी प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वह लेंटिकुलर और छोटी होती है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी प्रोथेलियल सेल का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये बड़ी होती है, उसकी तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, और जो अपर सेल होती है ये काफ़ी छोटी होती है। इस प्रोथेलियल सेल एक तरह से जब इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट होगा तब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, इसलिए इसे न्यूट्रिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं। ये फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो पेपिला के अंदर एपिकल सेल होती है उससे ही फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। ये जो अपर स्मॉलर सेल होती है उसके अंदर अगेन ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिससे ऊपर की तरफ एक एपिकल सेल बनती है और नीचे की तरफ एक बेसल सेल बनती है। इस एपिकल सेल के अंदर 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे 3 लेटरल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और एक सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे आर्किगोनियल इनिशियल के नाम से भी जानते हैं। इस आर्किगोनियल इनिशियल सेल के अंदर फर्दर पेरिक्लिनल वॉल फॉर्मेशन होते हैं, जिससे बाहर की तरफ प्राइमरी कवर सेल का फॉर्मेशन होता है और अंदर की तरफ सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है। जो तीनों लेटरल सेल्स होती हैं और जो बेसल सेल होती है उनके अंदर फर्दर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, जिससे आर्किगोनियम के चारों तरफ जैकेट का फॉर्मेशन होता है। और जो कवर सेल होती है उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं राइट एंगल पर एक दूसरे के समकोण पर, जिससे 4 सेल्स बनती हैं, जिन्हें नेक इनिशियल्स के नाम से जानते हैं। इन चारों के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं के 2 टीयर बनते हैं, ऊपर की तरफ 4 कोशिकाएं और नीचे की तरफ 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं के 2 सोपान का निर्माण होता है। इनर जो सेल होती है उसके अंदर फर्दर फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिसे ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनती है और नीचे की तरफ वेंट्रल सेल बनती है। इस प्राइमरी नेक कैनाल सेल में फर्दर डिवाइड हो सकता है और नहीं भी होगा तो उसे 2 नेक कैनाल सेल बन जाएंगी, और नहीं होगा तो ये एक नेक कैनाल सेल के रूप में कार्य करेगी। और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होंगे, जिससे ऊपर की तरफ एक वेंट्रल कैनाल सेल बनेगी और नीचे की तरफ एक एग सेल, जिसके अंदर एग न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इस पूरे डिविजन्स को डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं। ये जैसे मेगा स्पोर है, इस मेगा स्पोर के अंदर बाहर की तरफ मोटी थिक एग्जाइन या एक्जोस्पोरियम है और अंदर की तरफ पतली थिन इंटाइन और एंडोस्पोरियम है। ये जो पेपिलेट पोर्शन है इसके ऊपर एग्जाइन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इंटाइन ही है, मोटी भित्ति प्रेजेंट नहीं है। और इस पेपिला के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और शेष पार्ट के अंदर ग्रेनुलर पार्ट है जो स्टार्च के रूप में है या एल्बुनस पार्ट के रूप में प्रेजेंट है। इस जो पेपिलेट पोर्शन है उसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ छोटी सेल बन जाती है और नीचे की तरफ ये पूरी बड़ी सेल बन जाती है। इसे न्यूट्रिटिव सेल या प्रोथेलियल सेल के नाम से जानते हैं। इससे फर्दर इस सेल के अंदर, बड़ी सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होते हैं। आगे जितने भी डिवीजन होते हैं इस छोटी सेल के अंदर डिवीजन होते हैं। इस छोटी सेल के अंदर अगेन डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसे ऊपर की तरफ एक एपिकल सेल और नीचे की तरफ एक बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। इस एपिकल सेल के अंदर फर्दर 3 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, जिससे ये जैकेट सेल्स बनती हैं और बीच में एक आर्किगोनियल इनिशियल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस आर्किगोनियल इनिशियल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, जिसे कवर सेल बन जाती है और अंदर की तरफ इनर सेल या सेंट्रल सेल बन जाती है। जो बाहर की तरफ लेटरल सेल हैं इनके अंदर फर्दर एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे जैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कवर सेल के अंदर फर्दर डिवीजन होते हैं, जिससे यहाँ पर एक दूसरे के राइट एंगल पर, जिसे पहले 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, फिर चारों में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं और ये 8 कोशिकाएं यहाँ पर इसका नेक का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और अंदर की तरफ ये जो सेल है जिसे हमने इनर सेल कहा था, इसमें फर्दर डिवीजन होता है, जिससे ऊपर की तरफ नेक कैनाल सेल और नीचे की तरफ वेंट्र कैनाल सेल बन जाती है। इस नेक कैनाल सेल में एक डिवीजन और हो जाएगा,
तो 2 एनसीसी बन जाएंगी और इस वेंट्रल कैनाल सेल के अंदर एक डिवीजन और होने पर यहाँ पर ये वीसीसी के रूप में रह जाएगी और नीचे की तरफ एग के रूप में रह जाएगी। इस प्रकार से इस पेपिलेट पोर्शन के अंदर एक मेगा स्पोर से सिर्फ एक ही आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें एक मेगा स्पोर से या एक मेगा स्पोर या एक फीमेल गैमेटोफाइट से सिर्फ एक ही आर्किगोनियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस मेगा स्पोर के जर्मिनेशन से ये पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है और इस फीमेल गैमेटोफाइट के सिर्फ इस पोर्शन के अंदर आर्किगोनिया का निर्माण होता है। ये पोर्शन यहाँ पर आर्किगोनिया के रूप में है, जिसमें एक आर्किगोनिया है जिसमें ऊपर की तरफ ये नेक पोर्शन दिखाई दे रही है और ये वेंटर पोर्शन दिखाई दे रहा है। इस नेक में ये कवर सेल दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ नेक कैनाल सेल दिखाई दे रही है, एक वेंटर कैनाल सेल दिखाई दे रही है और ये बीचों बीच में बड़ा एग न्यूक्लियस या फीमेल गैमेट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन और इनका डेवलपमेंट हो जाता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। और जैसे ही आर्किगोनियम मैच्योर हो जाती है वैसे ही 8 सेल्ड जो नेक होती है और एक एनसीसी होती है और एक स्मॉल वीसीसी होती है और एक लार्ज एग होता है, वह एक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। और जो भी हमने बात की, हर एक मेगा स्पोर प्रोड्यूस सिंगल आर्किगोनियम का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद में आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय जो मेल गैमेटोफाइट है माइक्रोस्पोर जिसके अंदर एंथ्रोजोइड्स बन चुके हैं 32 एंथ्रोजोइड्स, वह ब्रस्ट हो जाता है और ब्रस्ट होने के साथ में ही एंथ्रोजोइड्स मुक्त हो जाते हैं और वे स्विमिंग करते हुए कीमोटैक्टिक मूवमेंट के कारण से आर्किगोनिया की नेक की तरफ अट्रैक्ट होकर के आते हैं और उनमें से एक एंथ्रोजोइड नेक के अंदर एंटर होता है और एंटर होकर के वह एग से फ्यूज हो जाता है, जिससे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट या एक मेल न्यूक्लियाई और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, जिससे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे जाइगोट, देन इसे oospore के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ स्पीशीज़ के अंदर इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार की थिंग स्ट्रासबर्गर 1907 ने रिपोर्ट की है, जैसे मार्सिलिया ड्रोमंडाई के अंदर पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, यानी कि बिना फ्यूजन के ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि अधिकतर स्पीशीज़ के अंदर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। इस जाइगोट और oospore से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का जब विकास होता है तो इस जहाँ से जाइगोट बनता है oospore बनता है, इसे ही स्पोरोफिटिक जनरेशन, यहीं से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है जो वर्टिकल प्लेन में होता है, जिससे 2 अनइक्वल सेल्स बनती हैं। एक बड़ी बनती है जिसे एपिबेसल सेल के नाम से जानते हैं और दूसरी छोटी बनती है जिसे हाइपोबेसल सेल के नाम से जानते हैं। इन दोनों सेल के अंदर फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन होने से यहाँ पर 4 सेल बनती हैं। इन चारों सेल को क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं या क्वाड्रेंट स्टेज, चतुष्कीय अवस्था के नाम से जानते हैं। इस क्वाड्रेंट की जो एपिबेसल हाफ के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनसे सूट का और लीफ का निर्माण होता है और हाइपोबेसल हाफ पोर्शन से रूट और फूट का निर्माण होता है। और जो एपिबेसल हाफ जो नेक के पास में होता है उससे कोटिलिडन और उसके दूर होता है नेक के, उससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रकार से जो हाइपोबेसल हाफ होता है जो नेक के पास में होता है उससे रूट, और जो दूर होता है नेक से उससे फूट का निर्माण होता है। इसी के साथ साथ में इसके आसपास जो भी टिश्यू होता है वह आर्किगोनियम को डिवाइड कर देता है 2 या 3 सेल्ड थिक कैलिप्ट्रा के रूप में, चारों तरफ एक कोटिंग बना लेता है आर्किगोनियम के चारों तरफ, जिसे कैलिप्ट्रा के नाम से जानते हैं, जो कि यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और एम्ब्रियो एडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन करता है।
इस का डेवलपमेंट हम देखें जाइगोट से किस प्रकार से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये जैसे यहाँ पर आर की गोनी में है जिसमें जाइगोट बन गया है। इस जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन ये हो रहा है जिसे दो सेल बन जाती हैं। ये सेल एपिबेसल सेल है और ये हाइपोबेसल सेल है। इन दोनों सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाता है जिससे यहाँ पर इस सेल से दो सेल बन जाती हैं और इस सेल से दो सेल बन जाती हैं, जिससे दो और दो चार सेल बन जाती हैं, जिनसे क्वाड्रेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। इस क्वाड्रेंट का एपिबेसल हाफ ऊपर वाला और हाइपोबेसल हाफ नीचे वाले की हमने बात की है। इससे के हाफ से ये रूट सेल्स बनती है, इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इससे फूट सेल का फॉर्मेशन होता है और इससे स्टेम का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमने एपिबेसल सेल इस सेल से जो डिवीजन हो रहा है उनसे कहा है, तो एपिबेसल से फूट और रूट का फॉर्मेशन होता है और हाइपोबेसल से स्टेम और कोटिल्डन या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इन क्वाड्रेंट के अंदर फर्दर इर्रेगुलर डिवीजन होते हैं जिससे रूट का पोर्शन, फूट का पोर्शन और कोटिल्डन का पोर्शन और स्टेम का पोर्शन डेवलप होता है। इसके चारों तरफ ही मेरिस्टेमेटिक डिवीजन होते हैं जिससे चारों तरफ ये कैलिप्ट्रा का निर्माण हो जाता है जो इस पूरी आर्किगोनिया को चारों तरफ से घेर लेता है प्रोटेक्टिव रूप में। और इस पोर्शन से यहाँ से जो फूट पोर्शन है ये इलोंगेट हो जाता है इस रूप में और इसके साथ में जो नेक है ये ऐसे तिरछी हो गई है और इसके साथ में जो एम्ब्रियो है ये बाहर निकल जाता है और इसके साथ में ही ये सीथ ऐसे कैसे डेवलप होती है जिससे लीफ का पोर्शन डेवलप होता है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर ये पोर्शन ऐसे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का है जिसके अंदर फूट का पोर्शन है जो इस अर्लियर स्टेज के अंदर जो बड़ी सेल थी, ये बड़ी सेल जिसे हमने प्रोथेलियल सेल या न्यूट्रिटिव सेल कहा था, इससे न्यूट्रिशन मिल रहा है। यंग स्टेज के अंदर ये न्यूट्रिशन इस फूड के माध्यम से इस पूरे एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे ही ये कैलिप्ट्रा को तोड़ करके सूट का पोर्शन, लीफ का पोर्शन बाहर आ जाता है और राइजोइड्स डेवलप होकर के रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे ही ये सारा खत्म हो जाता है और ये एम्ब्रियो इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में अलग हो जाता है जिसे न्यू स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं। इस मार्सिलिया की लाइफ साइकिल की बात करें तो मार्सिलिया का जो मेन प्लांट है या मैच्योर प्लांट है ये डिप्लॉयड होता है। ये हेट्रोस्पोरस प्लांट होता है जिसके अंदर दो डिफरेंट काइंड्स माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है और इनसे रिडक्शन डिवीजन होकर के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन जाते हैं और इनके जर्मिनेशन होने से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है जो हमने पहले बात की है, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल में एंथ्रोजोइड्स बनते हैं और फीमेल में एग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोनों फ्यूज होकर के ऊस्पोर या जाइगोट का डेवलपमेंट कर लेते हैं और इनमें डिवीजन होकर के स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू होती है जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है और जर्मिनेशन होकर के नए प्लांट का निर्माण हो जाता है या न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। इस लाइफ साइकिल को आप डायग्रामेटिक रूप में भी देख सकते हैं कि जैसे ये मैच्योर स्पोरोफाइट है जिसमें स्पोरोकार बनते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया बनती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं। इनमें म्यूसिस होने से माइक्रोस्पोर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। इसमें से ये माइक्रोस्पोर से यहाँ पर यंग माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बनता है और मेगास्पोर से यहाँ पर ये मेगास्पोर और इससे मैच्योर मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। इस यंग माइक्रोगैमेटोफाइट में फर्दर डिवीजन होकर के मैच्योर माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। इस मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट एंथ्रोजोइड बन जाते हैं, इस फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट बन जाते हैं। ये एंथ्रोजोइड और ये फीमेल गैमेट यानी एग फर्टिलाइज हो जाते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी के नाम से जानते हैं, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस जाइगोट में फर्दर माइटोटिक डिवीजन होते हैं तो इससे एम्ब्रियो बन जाता है। इस एम्ब्रियो में फर्दर डिवीजन या डेवलपमेंट होते हैं
तब इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एम्ब्रियो में जर्मिनेशन होकर के वापस इस प्रकार का प्लांट बन जाता है। इस प्रकार से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, और इसी के साथ साथ में आप इसका आउटलाइन डायग्राम भी देख सकते हैं लाइफ साइकिल का, जिसमें आप मार्सिलिया प्लांट को, जो मेन प्लांट है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं और यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर्स के थ्रू होता है, जिसे वापस इसी प्रकार का प्लांट बन जाता है, या राइजोम के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है तो वापस इस प्रकार का प्लांट बन जाता है। सिंपल वेजिटेटिव मेथड्स के जरिए ये वापस प्लांट इस प्रकार का बन जाता है। लेकिन स्पोर्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है तो इसके स्पोरोकार्प में मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं, जिनमें मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनमें मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन जाते हैं, जिनसे मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट बन जाते हैं, जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम और आर्किगोनियम बन जाते हैं, जिनमें मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एंथ्रोजोइड और एग का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये फर्टिलाइज फ्यूज होकर के oospore का निर्माण कर लेते हैं, और इसका जर्मिनेशन होकर के एम्ब्रियो और वापस से ये प्लांट बन जाता है। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये पूरा लाइफ साइकिल है, जिसमें मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है और सेकेंडरी प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है, जो फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो रिड्यूस्ड होती हैं। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल अन्य टेरिडोफाइट की जैसे डिप्लो हैप्लो बायोन्टिक प्रकार की होती है, हेट्रोमॉर्फिक प्रकार की होती है। इस प्रकार से मार्सिलिया की लाइफ साइकिल को हमने 4 वीडियो के तहत आपके सामने रखा। ये वीडियो कैसे लगे आपको? अच्छे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ई कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया से लगातार जुड़े रहिए, और क्लासरूम स्टडी के लिए हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उनसे आप जुड़े रहिए। घर पर रहिए कोरोना काल में और सुरक्षित रहिए, अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।